Hey, so finally we have an update from DGCA and Drone Federation of India, and now we can actually register our drones. How cool is that? I know, I'm very happy. So if you're someone who is new to the channel, my name is Sumandra and I keep on uploading a lot of videos every day. So do consider subscribing. So कल एक नोटिस आया DGCA and Drone Federation of India से कि everyone needs to register their drones on their digital sky platform before January 30th, and they're calling this as voluntary disclosure of non-compliant drones. अभी ये जो चीज़ है इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, एंड मेरे को जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं इंस्टाग्राम फेसबुक के इसके बारे में सबका डिटेल्स में ये वीडियो में एक एक करके देता हूं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू नीड टू नो, यू नीड टू रजिस्टर ऑल ऑफ योर ड्रोन्स एंड रजिस्टर योरसेल्फ एज द ऑपरेटर ऑन दैट डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म. तो अगर आप एक ऑपरेटर हो आपके लिए एक OAN वो देंगे जो है कि ओनरशिप एक्नॉलेजमेंट नंबर, एंड अगर आपके पास मल्टीपल ड्रोन से एक ड्रोन है उसके लिए हर ड्रोन के लिए आपको DAN मिलेगा जो कि ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर. सेकंड क्वेश्चन, आर देयर एनी चार्जेस इन्वॉल्वड इन दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस? नो, नॉट राइट नाउ. अभी वो कुछ भी चार्ज नहीं ले रहे हैं, अभी के लिए टोटली फ्री है. आपको बस ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म में जाके अपने ड्रोन और खुद को एज ए ऑपरेटर रजिस्टर करना है एंड 2 नंबर लेना है, OAN एंड DAN. Now what all you need to register your drone? You need 2 things. आपको ड्रोन का सीरियल नंबर चाहिए, देन ये जो कंट्रोलर है इसका भी सीरियल नंबर चाहिए. देन आपको 2 तरह के पायलट्स रहते हैं, एक हो गया इंडिविजुअल और एक हो गया कंपनीज वाले. जो इंडिविजुअल पर्सनल है अपने ड्रोन को रजिस्टर करना चाहते हैं उनके लिए उनको 3 चीज चाहिए, एक एड्रेस प्रूफ, एक ID प्रूफ, देन ये ड्रोन के फोटो. जो ID प्रूफ है उसके लिए आप वो मांग रहे हैं 2 चीज, एक हो गया आधार और एक हो गया पासपोर्ट. पासपोर्ट या आधार का दोनों का जो फ्रंट एंड बैक दोनों एक पेज पे रहना चाहिए, एंड वो जो फाइल रहेगा वो 300 KB से नीचे रहना चाहिए. एंड जो एड्रेस प्रूफ हो गया उसके लिए गैस बिल या फिर यूटिलिटी बिल हो गया, फोन बिल या फिर बैंक स्टेटमेंट हो गया, वो भी 300 KB से नीचे रहना चाहिए. एंड वो ड्रोन का 3 फोटो मांग रहे हैं, हो गया फ्रंट से, हो गया ऊपर से, और एक हो गया जहां पर अपना सीरियल नंबर लिखा रहता है उसका एक क्लोजअप. एंड 3 फोटो में आपका 3 फोटो में एक स्केल रहना चाहिए क्योंकि उसमें वो मेजर करें कि हाँ इतना साइज का ये ड्रोन है. सो ये 3 चीज चाहिए पर्सनल वालों के लिए. अगर आप कंपनी हो आपको पैन कार्ड लगेगा, फिर आप जो लेटर हेड पे आप डिक्लेरेशन दोगे वो लगेगा, एंड अगेन वही सेम ड्रोन का फोटोज भी लगेंगे. एंड ये जितने भी फाइल्स आप रेडी करोगे ये सब फाइल का साइज 300 KB से नीचे रहना चाहिए, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा. ना हाउ टू रजिस्टर, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. इनका URL मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ. डिजिटल स्काई वाला प्लेटफॉर्म ये बोल रहे हैं, यहाँ पर जाना है, आपको साइन अप करना है, OTP आएगा. हाँ, और एक चीज, ये जो इनका वेबसाइट ये ओनली क्रोम ब्राउजर में ही काम करता है. आप सफारी ओपेरा में मत करना, क्रोम ब्राउजर में करो, इमीडिएटली काम करता है. OTP आएगा, साइन अप हो गया, उसके बाद साइन अप करने के बाद फिर जाके अपना प्रोफाइल जाके क्रिएट करना है. उसमें आपको OAN ओनर एक्नॉलेजमेंट नंबर इंस्टेंटली मिल जाएगा. उसके बाद ड्रोन पे जाके एनलिस्ट योर ड्रोन क्लिक करना है. उसमें जितने भी फॉर्म जो डिटेल्स मांग रहा है वो सबको आप एक एक करके फिलअप करना है. उसके बाद ड्रोन रजिस्टर हो जाएगा. 10-15 मिनट के अंदर ईमेल आ जाता है, DAN जो आता है कि ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये आ जाएगा. OAN ये भी आ जाएगा. बस उतना ही है. आपके पास जितना भी ड्रोन है सबको एक एक बार एनलिस्ट करना पड़ेगा, एंड दैट्स इट. सो अभी आप जब जाओगे एनलिस्ट न्यू ड्रोन पे, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है. नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, मॉडल नेम, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर, सीरियल नंबर, फिर सीरियल नंबर, कंट्रोल मॉड्यूल, ये सब. तो पहले आपको डालना है, पकड़ लो ये हो गया DJI, फिर मॉडल नेम पकड़ लो मैविक 2 प्रो, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर पकड़ लो 2018, सीरियल नंबर जो आपको ड्रोन के पीछे से मिल जाएगा उसको आप डाल दो. सीरियल नंबर ऑफ फ्लाइट मॉड्यूल वो भी सेम होगा. ये जो सीरियल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड सीरियल नंबर ऑफ फ्लाइट कंट्रोल मॉड्यूल ये दोनों सेम होंगे. एंड ये जो सीरियल नंबर ऑफ ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है ये जो है आपका कंट्रोल, मतलब जो नीचे वाला जो कंट्रोल पकड़ते हो उसका जो सीरियल नंबर है. एंड ये जो ऑप्शन मांग रहा है मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, पकड़ लो मैविक 2 प्रो है तो आप डाल सकते हो 2.5. तो यहाँ पे ये देखो सिलेक्ट कर ले रहा है कि टाइप ऑफ ड्रोन स्मॉल, ऑन बोर्ड ये रहेगा मैनुअल, विंग टाइप रहेगा ये फिक्स टाइप. फिर ये मंथ एंड ईयर ऑफ परचेज आप डाल सकते हो, अपना मतलब डेट जब आपने खरीदा था. फिर जाके यहाँ पे 3 जो फाइल है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, क्लोजअप व्यू, ये तीनों को अपलोड करना है. यहाँ पे सिलेक्ट करके आप जब कैप्चा मारोगे उसके बाद गेट डन मारने के बाद 10-15 मिनट के अंदर ऑटोमेटिकली आपको ईमेल पे आ जाएंगे. आपको 2 ईमेल आएंगे, एक आएगा OAN और एक आएगा DAN. ये दोनों ईमेल को आपको सेफली रखना है, ये नंबर को कहीं एक टाप के रखो. Now what all you get on registration? आपको 2 चीज मिलते हैं, OAN ओनर एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड DAN ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर. अगर आप एक पायलट हो तो आपको एक OAN मिलेगा. अगर आपके पास मल्टीपल ड्रोन्स है तो आपको जितने भी ड्रोन्स है वो सब के लिए एक एक डेडिकेटेड DAN मिलेगा. Now where to find the serial number of your drones? अभी जो ये मैविक प्रो हो गया, मैविक 2 या मैविक 1, इसका ये बैटरी खोलने के बाद यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा रहता है. मैविक 1, मैविक 2 हो गया. और अगर आपके पास मैविक एयर स्पार्क है वहां पर ये साइड पे ही रहता है. एंड अगर आपके पास फैंटम है तो फैंटम का ये बैटरी खोलने पे यहाँ QR रहता है, यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा रहता है. एंड कंट्रोलर के लिए
मैविक प्रो, मैविक एयर, वो सबका ये पीछे में लिखा रहता है एंड फैंटम का भी यहाँ पे पीछे में लिखा रहता है. तो दिस इज हाउ यू बेसिकली नीड टू फाइंड योर सीरियल नंबर्स. नाउ डज इट अलाउ टू पोजेस एनी ड्रोन? यस, ऑफिशियली यस. यू जस्ट नीड टू रजिस्टर योर ड्रोन. ड्रोन को अगर आप रजिस्टर करते हो तो ऑफिशियली यू कैन बी ए ओनर ऑफ योर ड्रोन. डज इट अलाउ टू कैरी योर ड्रोन्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स? आई गेस यस, क्योंकि आपको ऑफिशियली एक DAN मिल रहा है एंड मुझे नहीं लगता और कोई प्रॉब्लम होगा. आराम से इसको लेके दिखा सकते हो एंड यू कैन जस्ट पास विद योर ड्रोन. नाउ डज इट अलाउ टू फ्लाई योर ड्रोन एनीवेयर इन इंडिया? नो. DGCA ने ये क्लियरली बताया है कि अभी ये बस वॉलंटरी डिस्क्लोजर है, आपको ड्रोन को बस रजिस्टर करना है एंड ये नहीं कह रहे हैं कि आपको उड़ाने के लिए हम अलाउ कर रहे हैं. तो उसके बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है. ये ओनली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है एंड दिस इज नॉट मेकिंग यू और दिस इज नॉट अलाउइंग यू टू फ्लाई योर ड्रोन ऑफिशियली इन इंडिया येट. नाउ कैन यू ऑफिशियली इंपोर्ट अ ड्रोन नाउ? आई गेस यस, बट उससे पहले अगर आप कोई भी रीसेलर या डीलर कुछ भी हो, आपको DGCA से एक बार कांटेक्ट करके अपना इंपोर्ट लाइसेंस में ये वाला डिफाइन करना पड़ेगा कि यू आर गोइंग टू इंपोर्ट UAVs. So maybe that is only way and you can start importing drones. And can you bring them in flight? Of course yes, क्योंकि आपको एक ऑफिशियल एक DN मिल रहा है. आप वैसे भी तो DAN नहीं था, फिर भी हम लेके जा रहे थे, अभी तो आ गया, तो आराम से anywhere you can take. Now can you declare it in the customs in departure gate? I guess yes, क्योंकि अभी आपको एक DN मिल रहा है, ये DN DGCA से आ रहा है, तो आप आराम से लेके डिक्लेयर कर सकते हो, बोल सकते हो कि मैंने ये ड्रोन को ऑफिशियली रजिस्टर किया है DGCA वेबसाइट पे एंड दैट इज हाउ आई हैव गॉट दिस DAN. So आराम से आप लेके जा सकते हो. So that's the whole process and how you need to register and do stuff. मेरे को लगता है गवर्नमेंट जस्ट ट्राई कर रहा है डेटा लेने के लिए कि एक्चुअली इंडिया में कितने ड्रोन्स हैं, कितने ड्रोन्स इलीगली उड़ रहे हैं. क्योंकि अभी के लिए उन्होंने बस ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया और कुछ भी नहीं बताया कि कैसे उड़ाओगे, कैसे ड्रोन को रजिस्टर करके ऑफिशियल उड़ा सकते हो, कैसे परमिशन लाना है, वो सब कुछ भी डिटेल्स आया नहीं है. अभी ओनली रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स आया. बट चलो कुछ तो अच्छा हो, क्योंकि 3-4 साल से ये जो छोटा वाला रजिस्ट्रेशन चीज भी नहीं हो पा रहा था. सो आज एटलीस्ट हम ड्रोन को रजिस्टर कर सकते हैं, DAN नंबर एक ले सकते हैं. उसके बाद देखते हैं, मे बी और कुछ महीनों में आ जाना चाहिए नॉर्मल रेगुलेशन, ऑल दैट स्टफ. सो बेसिकली दैट्स इट. इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन below. Smash the subscribe button if you haven't done it yet and don't forget to click on the bell icon to stay updated. I will see you guys in the next video.